नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और आज का बाजार भी क्लोजिंग बेसिस अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी परंपरा चली आ रही पिछले 4-5 दिनों से, वो लगातार वीकनेस की है। और अब ये और पुख्ता होता जा रहा है कि मार्केट जो है बेयर्स के ग्रिप में है, क्योंकि मार्केट टिक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, और जो उसमें मोमेंटम बनता है वो फिजल आउट होता है। और दिग्गज शहरों में ठीक ठाक बिकवाली चल रही है। एक समय ऐसा लग रहा था पिछले 10-15 दिन में, जो ट्रेंड था, जो जो स्ट्रक्चर था मार्केट का, जिसमें छोटे शेयर्स मजबूत दिख रहे थे, बड़े शेयर कमजोर थे, तो इसलिए इंडेक्स नीचे था। लेकिन अब छोटे मझोले शेयरों में भी वो मोमेंटम, वो स्पीड या वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो आइए देखते हैं आज किस तरह का बाजार बंद हुआ और क्या हेडलाइंस बन के आती है। वो आपके सामने मार्केट का ये तस्वीर है कि आज फिफ्थ सेशन था, कंजिक्यूटिव सेशन, जब मार्केट गिरा है। यहाँ पे सेंटिमेंट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कोई फ्रेश ड्राइवर नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। कोई ऐसी बड़ी खबर या कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जिससे मार्केट ऊपर जाए। आईटी शेयर की आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। दिग्गज शेयर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक में काफी गिरावट देखने को मिली है। जबकि ऑटो, मेटल, रियल एस्टेट जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी लो से रिकवरी हुई है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम था, थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की है। करेंसी आज अपनी वीक हुई है। 96 की तरफ वो पहुंच चुकी है, 95, 66, 67 तक आ चुकी है। तो 96 की तरफ उसका मोमेंटम बन गया है। और बॉन्ड यील्ड भी कमजोर हुई है, अब वो 680 की तरफ पहुंच रही है। कच्चा तेल 90 के आसपास है, गोल्ड 4400। तो यानी जो मैक्रो पिक्चर के इंडिकेटर हैं, चाहे वो करेंसी हो, बॉन्ड यील्ड हो, गोल्ड हो या क्रूड ऑयल हो, ये एलिवेटेड साइड में है, यानी बहुत सपोर्टिव साइड में नहीं है। 78 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा, 24,287 पे आ गया है। और निफ्टी 500 जो है 30 पॉइंट गिरा, 23,564 पे आ गया। तो दो बड़े यूनिवर्स जो मार्केट को या म्यूचुअल फंड वालों को, डीआईएस को, एफआईआईस को पसंद आते हैं, जिसमें वो प्ले करते हैं, वो दोनों ही नीचे थे। और फिर आप मिड स्मॉल माइक्रो कैप में देखेंगे तो 0.1 0.2 जैसी मामूली सी बढ़त उसमें देखने को मिली। और बैंक निफ्टी तो मतलब 6 पॉइंट ऊपर फ्लैट है, जीरो, कोई परसेंटेज में ग्रोथ नहीं आई है। और इंडिया विक्स भी फ्लैट पड़ा हुआ है। तो ये है मार्केट की तस्वीर की, मतलब जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं। सुबह गिरे, फिर रिकवर हुए, फिर गिरे। तो ये है हमारे मार्केट की तस्वीर। ट्रिगर के अभाव में मार्केट काफी कमजोर होता जा रहा है और अपनी ग्रिप बुल्स छोड़ते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, चार्ट एक इंट्राडे है और एक 5 डे चार्ट है। निफ्टी में आप देखिए, पहले गिरा, फिर अच्छी खासी रिकवरी हुई, फिर गिर के बंद हुआ 78 पॉइंट। दिन में तो काफी गिर गया था। और 5 डे का चार्ट आप देखेंगे तो आपको तस्वीर क्लियर आएगी, जो मैं आपसे कह रहा था कि बुल्स अपनी ग्रिप छोड़ रहे हैं। तो आप 5 दिन का चार्ट देखिए, क्लियर कट दिख रहा है कि बुल्स की ग्रिप ढीली पड़ रही है और उनके हाथ से स्ट्रेंथ फिसलती जा रही है। और निफ्टी अपने आप को सस्टेन करने में काफी दिक्कत पा रहा है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में है। कमजोर शुरुआत हुई, फिर ऊपर गया, और फिर काफी लड़खड़ाया, और फिर अंत में फ्लैट बंद हुआ। इसका भी 5 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है। इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, और बड़े दिग्गज शेयरों में कोई दम नहीं है। तो इसलिए बैंक निफ्टी, निफ्टी या इवन निफ्टी 500 आप चार्ट के तौर पर देखेंगे तो आपको वो बहुत मजबूत नहीं दिखेगा। रादर वीकनेस के संकेत, बेयरिश मोड टोन दिख रहा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखिए आप क्या था आज। आप टेक शेयरों में नजर डालिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, तीन बड़े स्टॉक्स जो आईटी सेक्टर के हैं, उन्होंने काफी कमजोरी दिखाई। निफ्टी को नीचे लाने में बड़ा योगदान था, टॉप लूजर सेक्टर में थे। मजबूती प्रदान करने में जो आरआईएल, एलएनटी या एचडीएफसी बैंक जैसे थे, बहुत मामूली सी 5-6 पॉइंट की इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि जो ड्रैगर्स थे वो पावरफुल थे। इवन आज सन फार्मा, यानी फार्मा सेक्टर का लार्जेस्ट स्टॉक भी आज नीचे की तरफ आया, और उसने भी मार्केट को ड्रैग किया। तो आप चाहे फार्मा देखें, चाहे आईटी देखें, जो दो सबसे डिफेंसिव प्लेयर थे वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। आईटीसी तो मतलब एकदम एक तरीके से क्या कहें, बहुत ही कमजोर पैटर्न का स्टॉक बन गया है।
और भारती में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का ट्रेंड चल रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी यही होता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे या फ्लैट 627-28 के आसपास वो 727-28 के आसपास वो एकदम टिका हुआ है। कोई मोमेंटम जिसको तो नहीं, फायर ही नहीं उसमें, कुछ उसमें जान नहीं है, एकदम करंट है ही नहीं उस स्टॉक में। तो ये ड्रैगर्स और पुलर्स हैं। हीट मैप देख के आपको साफ पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके का बेयरिश टोन है। आप देखिए जो ग्रे बॉक्सेस हैं उसमें कौन शामिल है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, ये सब जो बड़े पॉपुलर स्टॉक है, कोटक बैंक, ये सब आपको ग्रे बॉक्स में दिखेंगे, यानी जान नहीं, करंट नहीं है। फिर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सब में देखेंगे तो ये गिर रहे हैं, इनमें वीकनेस है। और जो हरे बॉक्सेस आपको कुछ दिख रहे हैं वो उतने पावरफुल नहीं दिख रहे हैं, ठंडे से दिख रहे हैं। तो हीट मैप देख के भी आपको लगेगा कि टोन बेयरिश है। मार्केट में देखो दोस्तों, इस समय मार्केट में कई लोग अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो। बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन से निकल रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस जीरो है और मार्केट धीरे धीरे स्लिप हो रहा है। ये संकेत बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। मार्केट में क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दिख रहे हैं और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में तो फिर बड़े मूव आने की आशंका रहती है, इसलिए समझदार लोग पोजीशन हल्की कर रहे हैं। नाउ सी द एडवांस डिक्लाइन, वीकनेस के साफ संकेत इसमें दिख रहे हैं। हीट मैप आपने देख ही लिया तो इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। एनएससी का आज हमने फिगर लिया, बीएससी का मुझे मिला नहीं, तो ये आपको इक्वल जैसा दिख रहा होगा सारे ये नंबर्स, लेकिन एक्चुअली ये बहुत वीक नंबर्स हैं एडवांस डिक्लाइन के भी। फिर हम देखते हैं कि टॉप सेक्टर्स में आप आईटी को देखिए 0.2%, एफएम देखिए सारे बड़े सेक्टर हैं, जो लूजर्स हैं आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, ये सारे वो सेक्टर हैं जहां एफआईआई का इंटरेस्ट होता है या डीआईआईस का इंटरेस्ट होता है। डीआईआईस लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं, उसमें तो रिडेम्पशन चल रहा है। तो लार्ज कैप के सारे बड़े सेक्टर वीक हैं। अब इधर चल कौन रहे हैं, रियल एस्टेट किद्दी भर का सेक्टर है, मीडिया कोई मतलब ही नहीं उसका, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट दिख रहा है, यानी जो बैंकों के अलावा कंपनी उसमें कोई बहुत दम नहीं। तो ये क्या है, मतलब ये साफ डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत नहीं तो और क्या है। तो प्लीज बी केयरफुल। नाउ चार्ट देखते हैं भाई, इन्फोसिस 2.5% नीचे, डे लो पर जाके बंद हुआ है। और यही नहीं, टीसीएस भी पिटाई हो गई इसकी, फिर से गिरना चालू हो गया है। तो अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा जो दम आया था, मोमेंटम आया था, चाहे आप इंडिविजुअल स्टॉक को देख लें या इंडेक्स को देख लें, बड़ा अच्छा मूव आया था। मुझे ध्यान है कि ये 2000 के नीचे चला गया था टीसीएस रिजल्ट से पहले, और उसके बाद अगर आप 2000 भी मान के लिए मोटे तौर पे, और ये 2400 तक गया था, 2450 तक गया था, तो मतलब 20% की रैली तो उसमें बनी थी। अब वो रैली धीरे धीरे स्लिप हो रही है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। सन फार्मा आज 2.5% गिरा। दिग्गज स्टॉक है फार्मा का, वन ऑफ द नहीं लार्जेस्ट स्टॉक, ये कंपनी बड़ी है और वो भी डे लो पे जाके एकदम बंद हुई है। केवल आप फार्मा में इसको मत देखिए, और बहुत सारे फार्मा स्टॉक हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जहां जहां पे भी मोमेंटम बने थे उन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब आप को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिनों में किन सेक्टर्स में तेजी बनी है। तो भविष्य में आने वाले समय में उन सेक्टर्स पे प्रेशर आ सकता है, सावधान रहिएगा। अदर एसेट क्लासेस में आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर अपसाइड बढ़ रहा है, फिर 4400 को पार कर रहा है। ब्रेंट ऑयल फिर 90 के आसपास पहुंच गया है। और सबसे चिंताजनक बात है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.8 के आसपास पहुंच रही है और करेंसी 95.66 96 की तरफ बढ़ चली है। तो ये अदर एसेट क्लासेस के जो मार्क हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप एमसीएक्स में देखिए, गोल्ड 1,55,000 और चांदी 2,38,000 है। तो शायद पैसा लोग मूव कर रहे होंगे इधर, क्योंकि इस साइड का मोमेंटम ठीक दिख रहा है। और अपने मार्केट में लार्ज कैप तो बिल्कुल ठंडे करंट नहीं है, मिडिल स्मॉल में थोड़ी थोड़ी जो करंट है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन साफ दिख रहा है।
तो ये है आज की इवनिंग रिपोर्ट और इसमें आपको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल ट्रेड करना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहा है। तो एक ठंडा, बिना ट्रिगर का, डायरेक्शन लेस और कूल मार्केट है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होता है। फिर अगले दिन कल सुबह 6:55 हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।